क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। देखिए सौरभ जी, आपकी पत्नी के माँ बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसी कारण बार बार इनका बच्चा गिर जाता है। ऐसा चौथी बार हुआ है। लेकिन मैम, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, कोई तो उपाय होगा। अब एक ही रास्ता बचता है, सरोगेसी का। अगर कोई औरत अपनी कोख किराए पर देने के लिए तैयार हो जाती है तो आप दोनों माँ बाप बन सकते हैं। लेकिन मैम, ऐसी औरत हमें मिलेगी कहाँ से? ढूंढिए अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में। अगर इस बीच हमारी जानकारी में कोई ऐसी औरत मिलती है तो हम आपको फोन करके बता देंगे। मुझसे ये हालत देखी नहीं जाती तमाम जी। इसकी गोद भराई का कोई उपाय कीजिए। कोई ऐसी औरत ढूंढिए जो अपनी कोख उठा दे सके। आई आई, मुझे भी स्कूल जाना है। जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तब तेरा एडमिशन करवा देगी मैं। हाँ, कब आएंगे पैसे? सारे बच्चे स्कूल जाते, बस मैं ही नहीं जाती। रड़ू लो। हाँ, आज चल, चल आज चल। तुम यही रुका, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। गुंजन, खाने में क्या है? भूख लगी है। हेलो, आ गया तेरा बाबा। मांग पैसे। काम ना धाम, बस दारू पीना। हाँ, पर बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है और तुम दारू पीने के लिए खजाना गाड़ के रखे हो। हाँ, खजाना हो ना हो, तेरे बाप ने तो नहीं दिया। बाप पर नहीं जाना, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? क्या बोली मेरे को? क्या? बेटी जेवण वाट सर। बस 9 महीने की तो बात है, 10 लाख मिलेंगे। तुमको क्या? हाँ, 9 महीने बच्चा मुझे पालना पड़ेगा अपने पेट में। अब प्रसव पीड़ा क्या होती है तुम क्या जानो? तुम्हें तो बस अपने 10 लाख रुपए की पड़ी है। ये पुण्य का काम है भाभी। किसी के सुने आंगन में किलकारी गूंजेगी तो दुआई मिलेगी और बदले में पैसे भी। अपने कोख में एक बच्ची पाल लोगी तो तेरी रिंकू पल जाएगी। मैं अपनी बच्ची की परवरिश के लिए ये भी करने को तैयार हूं। आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। मिसेस गुंजन, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। अब आप सरोगेसी के एग्रीमेंट पर साइन कर सकती हो।
हर महीने आपको 50,000 दिए जाएंगे और बाकी के 5.5 लाख डिलीवरी के बाद। एक वक्त था जब किसी औरत की कोख खराब होने की वजह से ताउम्र वो मां नहीं बन पाती थी, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ता गया इसका समाधान निकला और एक नई तकनीक हमारे सामने आई जिसे हम सरगसी के नाम से जानते हैं। गुंजन की कोख में किसी और की अमानत पलने वाली थी। 9 महीने बाद सौरभ और सुरभि का सपना सच होने जा रहा था। उनके घर में खिलकारियां लौट कर आने वाली थी, लेकिन क्या ये सब कुछ हासिल करना इतना आसान होता है? नहीं, कई बार कांटों का सफर भी हमें तय करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं आगे चलकर गुंजन की जिंदगी क्या करवट लेती है। जा चप्पल पहन ले। आई, हाँ, ये तो टूटा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए पहनो। रास्ते में जाते जाते बाजार से दूसरा ले लेंगे। पैसे दे दो। पैसे खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? अरे कुछ लोगों के कर्जे थे, चुका दिए। मैंने मेरी कोक अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए उधार रखी है, तुम्हारे फालतू के कर्जे चुकाने के लिए नहीं। अब कैसे होगा उसका दाखला? अरे तू जास्त कान नको खाऊगा, अगली किस्त मिलेगी ना, तब कर लेना एडमिशन। अगली किस्त मिलेगी ना? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अगली किस्त तुम्हारे कमाई से आने वाली है ना? कमाना तो आता नहीं है, बस उड़ाते रहते हो। बहुत जुबान चल रही है तेरी। स्कूल की फीस बेटी को IAS बनाने वाली। आई, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम्हारा भाई आने वाला है, आवाज सुनोगी उसकी? हाँ। आई, ये तो गुड़गुड़ कर रहा है। अच्छा है, भाई आएगा तो उसके साथ खेलेंगे। लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहेगा। क्यों आई? अब कैसे समझाऊं तुझे? नीतीश का है, मतलब ये पैसे नीतीश के हाथ में देने होंगे ना? अब नहीं, देखिए नीतीश ना पैसे इधर उधर उड़ा रहा है, मुझ पर खर्च नहीं कर रहा है। अभी अगर बच्चे को सही आहार नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा कैसे बढ़ेगा? इसलिए आप ये पैसे मुझे ही दीजिए। पता नहीं सुरभि इसका इतना ध्यान रख पाती या नहीं, जितना कि तुम रख रही हो। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। भले ही बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मेरे ही खून से सींचा जा रहा है। मैं तो उसे उसी एहसास से भर रही हूँ जैसे एक माँ के भीतर जगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ही बच्चा है। तो मैं चलता हूँ। गुंजन, वो सौरभ आने वाला था पैसे लेके, आया नहीं क्या? वो पैसे देके चले गए। पैसे देके चले गए, लेकिन फोन नहीं किया मुझे। वो उनको जल्दी जाना था ना, इसलिए पैसे देकर तुरंत चले गए वो। ठीक है, पैसे लो। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। तुम फालतू चीजों पर खर्च कर देते हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी पैसे। और अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मांग लो, मैं दे दूंगी तुमको। अब तू मेरी मालकिन बन गई।
मैं तुझसे पैसे मांगूंगा? वेडी डाली इसको तू? तो मेरे पैसों की क्या तुम मालिक बनोगे? हाँ, कभी नहीं। अब से हर महीने किस्त मेरे हाथों में ही आएगी। तो फिर ये बच्चा गिराना पड़ेगा। क्या तुम पाल रहे हो इसे? हाँ, तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम इसका बोझ उठा रहे हो? नहीं ना? तो तुम फैसला लेने वाले होते कौन हो? ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और सही सलामत आएगा, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी भी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तुम्हें क्या? कुछ नहीं। पैसे नहीं, हाथ कुछ ला। नहीं। दिखाओ मुझे, हाथ दिखा। दे दे। नितेश, दे यार। नहीं नितेश, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। नितेश नहीं, कैसे नहीं देगी? नितेश नहीं, छोड़। मुझे बच्चे के स्कूल के लिए अरे, पैसे चाहिए। वो अपने नितेश, किस्त में दे देना। नितेश, नितेश नहीं, नितेश चल, सुनो। काली मोटी शानी, नितेश, चल। अरे, स्कूल के एडमिशन लेना है। नितेश, क्या कर रही है? हाँ? बाबू को चोट लग जाती है ना अभी। रिंकू, क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, उठो, उठो रिंकू, रिंकू उठो। अरे गुड़िया का क्या हाल बना रखा है तुमने? ऐसा क्यों किया? क्यों डांटा आपने मुझे? बेटा, आज बाबू को चोट लग जाती ना? हाँ, देखो, जब तक बाबू मेरे पेट में है ना, तब तक तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। करो? मैं आपके गले भी नहीं लग सकती। नहीं। ठीक है, मैं आपसे दूर ही रहूंगी। क्या कर रहे हो? हाँ ना। डॉक्टर ने मना किया है नितेश। अरे डॉक्टर। हाँ। नहीं नितेश, नितेश नहीं, नितेश नहीं, छोड़ो मुझे नितेश, नहीं नितेश, छोड़ो मुझे नितेश, नहीं नितेश, नितेश छोड़ो, नितेश छोड़। मैं आपके बच्चे को यहाँ पर सुरक्षित नहीं पाल पाऊंगी। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। क्या? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नितेश, छोड़ो नितेश, यहाँ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। हाँ, लेकिन नितेश को इस बात को पता चलेगा तो वो क्या कहेगा? मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे अपने बच्चे की परवाह है।